हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे से श्रेणियों, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को। कहते हैं प्यारे बच्चों कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगती है ना, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या ऐसा कुछ हुआ मामला कि मुझे कहीं जाना था। ठीक है ना, मुझे कहीं जाना था। तो ऐसे में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे। या तो प्यारे बच्चों हम चाहे तो हम क्लास छोड़ सकते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि नहीं भाई, है ना, बच्चों की पढ़ाई मतलब कि जो है ना नुकसान हो जाए, इसलिए क्लास को रिकॉर्ड किया जाए। तो कहते हैं बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल भस्म तथा लवण के पार्ट नंबर 3 को, और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को देखने वाले हैं। वो है बच्चों हमारे जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। आप सभी लोग पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कहते हैं पहले बच्चों आज का मोटिवेशन है कि किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करो। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर आप आज समय व्यर्थ करते हो तो आने वाले समय में आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी और लोग आपको बहुत हल्के में लेंगे। तो प्यारे बच्चों टाइम कहां लगाना है बताओ? तो टाइम प्यारे बच्चों अपने सपने को पूरा करने में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा होना चाहिए आपका सपना। और सपना पूरा क्या करना है बच्चों, जो आपको ड्रीम 450 प्लस का सपना है ना, इसको पूरा करने में प्यारे बच्चों आपको मेहनत करनी है ना। और वो बच्चों एक दिन जो आपने अपने माँ से अपने पिताजी से वादा किया है कि मैं करके दिखाऊंगा, वो आपको करके दिखाना है। तो आज की क्लास बच्चों जो आपको होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे दोस्तों में एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देना प्यारे बच्चों, जितने भी लोग हैं, और क्लास को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज की ये क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैंने आपकी कोई भी क्लास को बंद नहीं की, मैंने दोनों क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है, केमिस्ट्री की भी और हिंदी की भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक नंबर फिक्स आपके एग्जाम में आता है। हमने आपको बताया था कि जो सूचक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। बताओ कितने तरह के होते हैं, बताओ सूचक जल्दी से, है ना। तो सूचक हमने बताया था कि भाई साहब जल्दी से सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए क्लास को शेयर करके। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 3 तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? तो सबसे पहला होता है सूचक बच्चों प्राकृतिक। क्या होता है सूचक की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहला सूचक होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक के बाद दूसरा अगर देखें हम लोग तो दूसरा होता है संश्लेषित। क्या होता है? संश्लेषित सूचक होता है, संश्लेषित। और तीसरा प्यारे बच्चों अगर हम देखें, है ना, तीसरा जो होता है वो गंधीय सूचक होते हैं। तीसरा होते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक मतलब कि जिसकी गंध को सूंघ करके हम बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। 3 प्रकार के सूचक होते हैं। अब ये तीनों प्रकार के सूचक में अम्ल कैसे रिएक्शन करता है और क्षार कैसे रिएक्शन करता है, इस चीज को आज हम देखने वाले हैं कि अम्ल इसमें क्या रिएक्शन करता है। अगर हम लोग मतलब कि अगर इस जैसे कि हमने देखा था प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले लिटमस बच्चों, हमने क्या था लिटमस पत्र देखा, है ना, लिटमस पत्र देखा था, जो कहां से प्राप्त होता है बताओ? लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है गुरुजी? लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र बच्चों जो लाइकन होता है, लाइकेन का जो विलियन वो किस रंग का होता है, पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का जो विलियन होता है वो किस रंग का होता है। तो लिटमस पत्र का जो विलियन होता है बच्चों वो बैगनी रंग का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का जो विलियन होता है वो किस रंग का होता है, तो कहना बच्चों वो बैगनी रंग का होता है। और जो लिटमस पत्र है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, तो बच्चों लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि लिटमस कैसा है, तो ये बच्चों प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना, तो ये हमारे प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी का पत्ता कैसा है? वो भी प्राकृतिक सूचक है। इसी तरह से बच्चों संश्लेषित सूचक के एक दो नाम बताइए। ठीक है ना, एक दो आपको नाम बताने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार पहले अम्ल को डालकर देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, फिर हम लोग क्षार को डालकर देखेंगे इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमने कुछ रखा है, यहां से कोई डाटा याद रखना है आपको। डाटा बस यही है कि अगर प्यारे बच्चों हमने देखा था, जैसा कि हमने देखा था, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम लोग देखें बच्चों, हमारे पास 3 तरह के सूचक हैं। कितने बच्चों? हमारे पास 3 तरह के सूचक हैं। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक सूचक। क्या है? सबसे पहली अगर हम बात करते हैं बच्चों तो प्राकृतिक सूचक हमारे पास आता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास प्राकृतिक सूचक हैं। और बच्चों प्राकृतिक सूचक में हमारा नाम आता है लिटमस पत्र का, दूसरा आता है लाल गोभी का पत्ता, और तीसरा आता है हल्दी। बोलो हाँ या ना। ये तीनों कैसे सूचक हैं? तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तीनों के तीनों क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। चाहे वो बच्चों है ना लिटमस पत्र हो, है ना, लाल गोभी का पत्ता हो, और चाहे वो हल्दी हो, है ना। लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन के पौधे से। कहां से? लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब है जिसे इंसान ने बनाया है। कृत्रिम में 2 नाम आते हैं। पहला आता है बच्चों मेथिल ऑरेंज का, और दूसरा होता है ना फिनाफ्थेलिन का। किसका? है ना, फिनाफ, है ना, फिनाफ्थेलिन का। तो यहां पर 2 हो गए हमारे जिसे इंसान ने बनाया। और तीसरा बच्चों अगर हम देखें गंधीय सूचक के बारे में, तो गंधीय सूचक हमारे पास आता है प्याज का रस, और है ना वेनिला का रस,
लिटमस और तीसरा लौंग। तो ये है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अगर अम्ल गिरता है तो कौन सा कलर होता है। ठीक है बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है कि लिटमस पत्र क्या करता है ना। अम्ल क्या करता है बताओ। अम्ल जो है, अम्ल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है। अम्ल जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को क्या बना देता है। आप बोलेंगे सर अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है। क्या बनाता है, लाल। यानी अगर है ना, यानी बात ये हो गया कि अगर लिटमस पत्र के ऊपर में हम थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं, लिटमस पत्र के ऊपर में अगर हम अम्ल डालते हैं तो कैसा कलर होगा बताओ। अगर हमारे पास मान लीजिए कि लिटमस पत्र है, क्या है बच्चों, लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र है, और इसके ऊपर में हम थोड़ा सा 2 बूंद बच्चों अम्ल डाल देते हैं, जैसे कि मान के चलो HCl डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, तो अब इसका कलर कैसा होगा। तो आप कहेंगे सर है ना, अम्ल अगर डालते हैं तो इसका रंग हो जाएगा बच्चों लाल, क्योंकि यह नीले को लाल बनाता है, नीला होता है, इसको लाल बना देता है। क्या बनाता है, लाल बनाता है। अगर हम इसके ऊपर में बच्चों किसी क्षार को डाल देते हैं, जैसे मान के चलो NaOH है ना, क्षार को डालते हैं तो अब ये बनेगा नीला। क्या बनेगा, नीला। तो लिटमस पर अम्ल डालने से लाल बनता है, और लिटमस पर क्षार डालने से नीला बनता है। इसी तरह से और भी आपको याद करना पड़ेगा। आइए याद करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं इसको याद करने का, कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिटमस पत्र एकदम ध्यान से, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और एक एक चीज को आपको याद करना, नोट करते चलिएगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास में टाइम बर्बाद करने कोई फायदा नहीं है बच्चों। आइए सबसे पहला हम लोग यहां देखते हैं, सबसे फर्स्ट देखते हैं कि जो लिटमस है उस पर अगर अम्ल गिर जाए तो लाल होगा, क्षार गिर जाए तो नीला होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखते हैं कि लाल गोभी का पत्ता भी है तो वो भी बच्चों लाल ही बनाएगा, और लेकिन ये हमारा हरा बना देगा, ये बच्चों हरा बना देगा। लाल गोभी के पत्ते अगर अम्ल उसके ऊपर में गिर जाए तो कलर कैसा होगा, तो कहना बच्चों अम्ल गिर जाए तो वो लाल होगा, क्षार गिर जाए तो वो कैसा होगा, हरा हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चों हल्दी जो है, हल्दी इसको है ना, हल्दी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, हल्दी में अम्ल गिरने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हल्दी पर बच्चों कभी क्षार गिर जाए, जैसे कि क्षार का मतलब साबुन, जैसे हल्दी कहीं पर लगा दीजिए, उसके ऊपर में साबुन का थोड़ा सा जो फेन होता है उसको लगा दीजिए, या फिर सरफ का कुछ बूंद डाल दीजिए, तो वो उसको कैसा बना देता है, लाल बना देता है, लाल बना देता है। इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों 2-3 चीजें याद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा बनाता है, तो लाल बनाता है। क्षार कैसा बनाता है, नीला बनाता है, नीला बनाता है। ठीक है, लाल है ना। उसके बाद दूसरा आता है कि लाल गोभी का पत्ता अम्ल है ना, लाल गोभी के पत्ते को अम्ल क्या बना देता है, तो लाल बना देता है। ठीक है, और बच्चों क्षार क्या बनाता है, हरा बना देता है। और अगर तीसरा नंबर में आ जाए हल्दी पर अम्ल से क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और क्षार गिरने से लाल हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बच्चों चलते हैं यहां पर है ना, ये हमारे 2 संश्लेषित सूचक हैं है ना। मेथिल ऑरेंज भी क्या करता है, सेम टू सेम है, लाल कर देता है, और क्षार गिरने से इसका पीला हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चों पीला क्या होता है, पीला होता है। एग्जाम में पूछा गया कि क्षार मेथिल ऑरेंज को कैसा बना देता है, तो कहना बच्चों पीला बना देता है। अगला आता है ना, फिनाप्थेलिन है ना। फिनाप्थेलिन जो है, फिनाप्थेलिन अगर अम्ल इस पर लगा देते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, जबकि बच्चों इसको क्षार गुलाबी बना देता है, क्षार इसको गुलाबी बना देता है। ठीक है, प्याज का रस में अगर हम अम्ल गिरा देते हैं तो तीक्ष्ण गंध, बहुत ज्यादा गंध होने लगेगी है ना, बहुत ज्यादा गंध होने लगती है। और है ना वेनिल, क्या बोलते हैं कि वेनिला का रस जो है उसमें अगर हम लोग अम्ल गिरा दें तो वो समान गंध नहीं रहती है, और लौंग के रस में अगर अम्ल डाल दें तो समान गंध ही रहती है, समान गंध रहती है, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। लेकिन प्याज के रस में थोड़ा सा अम्ल मिला दें तो और ज्यादा महकने लगता है, और ज्यादा प्याज का गंध चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास प्याज का मतलब मान के चलिए प्याज का जूस है, उसके ऊपर में थोड़ा सा खट्टा कुछ डाल देंगे तो और प्याज का रस मतलब कि पूरी तरह से गंध करने लगेगा। ठीक है, और यहां पर देखते हैं अगर इसमें हम क्षार मिला दें तो कोई गंध नहीं। अगर आपको लगता है कि हमको ये चीज याद हो गया है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि सर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप कर सकते हो। सारे दोस्तों में एक बार फिर से शेयर कर देना बच्चों, सभी को बुला लीजिए, क्योंकि बहुत खतरनाक टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जल्दी बताओ, क्या आपको लगता है कि हो सकता है, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो हो जाएगा। चलिए अगर हो जाएगा तो देखते हैं बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम लोग लिटमस पत्र क्या करेगा, लिटमस पत्र तो अम्ल इसको लाल बना देगा, क्षार इसको नीला बना देगा, लाल गोभी पत्ता लाल बना देगा, ये इसको हरा बना देगा, ये बच्चों हल्दी क्या करेगा, कोई परिवर्तन नहीं, ये इसको लाल बना देगा। ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज लाल बनाएगा, लेकिन फिनाप्थेलिन रंगहीन कर देगा, ये इसको पीला और ये इसको गुलाबी कर देगा। ये चीज आपको याद होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम मान के चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों, मान के चलिए हल्दी क्या है, हल्दी है, और हल्दी के ऊपर में हम अम्ल डालते हैं तो क्या होगा।
आप कहेंगे सर देख लीजिए हल्दी, हल्दी हल्दी को अम्ल कैसा बना देता है, तो अम्ल इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं बच्चों। अगर हल्दी है, अगर हमारे पास हल्दी है और प्लस उसमें हम कर देते हैं क्षार को, तो क्या हो जाएगा बताओ। हल्दी में प्लस क्षार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से क्या होगा आपको। गुरुजी अगर हल्दी के साथ में क्षार मिला देते हैं तो हमारा ये कैसा होता है, लाल हो जाता है। अगर हमारे पास है ना फिनाफ्थेलिन है, फिनाफ्थेलिन है, फिनाफ्थेलिन हमारे पास है और उस पे हम लोग बच्चों अगर हम लोग क्षार मिला देते हैं, क्षार तो क्या होगा, फिनाफ्थेलिन में अगर हम क्षार मिला देते हैं तो याद कीजिए फिनाफ्थेलिन में क्षार मिलाने से ये गुलाबी कलर का हो जाता है, ये गुलाबी कलर का हो जाता है, इसको आप भूलना नहीं बच्चों, गुलाबी कलर का हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास है लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी के पत्ते में अगर हम लोग क्षार मिला देते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हरा हो जाता है, रंग हरा हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको याद किया जा सकता है, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन अगर हम चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सर याद हो सकता है ना। फिनाफ्थेलिन में अगर हम लोग क्षार मिलाते हैं तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है ना, गुलाबी हो जाता है। अगर हम लोग है ना मेथिल ऑरेंज में अगर मिलाते हैं इसका रंग पीला हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेथिल ऑरेंज को क्षार कैसा बना देता है, तो मेथिल ऑरेंज को क्षार पीला बना देता है। स्टार देके लिख देना कि मेथिल ऑरेंज को, स्टार देके लिख दीजिए कि मेथिल ऑरेंज को है ना, किसको, मेथिल ऑरेंज को, मेथिल ऑरेंज को, मेथिल ऑरेंज को, ऑरेंज को क्षार, क्षार पीला बना देता है। कैसा बच्चों, पीला बना देता है, बना देता है। ठीक है ना, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाएंगे, तो आपका कर्तव्य है कि आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों। ठीक है, क्लास को सब लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना बच्चों। हमने सोचा कि छुट्टी देने से अच्छा है क्लास रिकॉर्ड होना चाहिए और बच्चे क्लास को करने चाहिए। आगे बढ़ जाए, बताओ अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आप पूछोगे सर कौन सा क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है तो कहेंगे जीवन में पीएच का महत्व, हमारे जीवन में किसका महत्व बच्चों, पीएच का महत्व। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर ये जो पीएच मान है, आपने देखा है कि पीएच मान जो है अम्लीय है तो वो 7 से कम है, उदासीन है तो 7 है, क्षार है तो 7 से अधिक है। ठीक है ना, हमारा अगर पेट में देखिए HCl होता है उसका पीएच मान 1 होता है, हमारे मुंह में 5.6 से कम होता है, हमारा जो बच्चों कहते हैं ना खून में 7.4 है, हम लोग जो पानी पीते हैं वो 7.0 है, हमारा जो पसीना है वो 7.3 है। तो बच्चों एक बात सोचिए आप कि हमारे जीवन में पीएच का कहां-कहां महत्व है और हमारे जीवन में पीएच का क्या-क्या महत्व है, ये 5 नंबर का लिखने आता है। बताओ एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें तो कितना नंबर का होगा बताओ। तो आप कहोगे सर जी हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का बताओ जल्दी से, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं बच्चों हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहां-कहां है। आप बोलेंगे सर देखिए हमारे पेट में ज्यादा अम्ल हो जाता है जिसके कारण से पेट में दर्द होता है, तो वहां पीएच का महत्व है। हमारा दांत खराब हो जाता है सर, यहां पीएच का महत्व है। अम्लीय वर्षा होने से सर सारी धातुओं का रंग बदल जाता है, हमारे मतलब बिल्डिंग के कलर बदल जाते हैं, ताजमहल का रंग बदल जाता है, वहां पीएच का महत्व है। ज्यादा अम्लीय वर्षा होने की वजह से हमारा मिट्टी खराब हो जाता है, वहां पीएच का महत्व है। तो बच्चों आपको बताना है कि पीएच का महत्व हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम कहां कहां देख पाते हैं। ज्यादा अम्लीय वर्षा होने के कारण से बच्चों नदी के जितने भी पानी हैं वो अम्लीय हो जाते हैं और जो मछली या फिर जितने कीड़े मकोड़े उस पानी को पीते हैं वो सब मर जाते हैं, यहां पीएच का महत्व है। तो बच्चों आपको लिखना है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है और ये 5 नंबर का आता है। पहला मैंने बोला हमारे पेट में, दूसरा हमारे दांत में, तीसरा बोला हमने अम्लीय वर्षा में, चौथा हमने बोला प्यारे बच्चों कि इसका जो महत्व है वो हमारी मिट्टी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखें। आज का यही टॉपिक है, ये है ना 5 नंबर का टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। ठीक है, आइए तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों लिखा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है। ये बच्चों हम लोग हैं मान लीजिए, और ये हमारा दैनिक जीवन है और इसमें हमारे पीएच का क्या क्या महत्व होने वाला है। आइए बच्चों सबसे पहला देखते हैं, सबसे फर्स्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, है ना। सबसे पहला बच्चों हमें पीएच का महत्व तब समझ में आता है जब हमारे पेट में दर्द होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, कहते हैं बच्चों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोच करके बहुत सारे बच्चे नहीं समझे होंगे, लेकिन अगर हम कह दें इनो, नाम सुने हो, हाँ सर इनो तो सुने हैं। जब पेट में मतलब क्या होता है, डकार होने लगता है हमें बार बार कुछ खाने के बाद, पेट में दर्द होने लगता है तो कहते हैं इनो।
क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इनो 6 सेकंड में इसको खत्म कर सकता है, क्योंकि इनो में क्या होता है, इनो में MgOH का Hol2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में लगा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग जो इनो लेते हैं, जो हमारे पास ये है ना ऐसा पैकेट होता है इनो का, उसमें क्या भरा होता है, उसमें भरा क्या होता है जल्दी बताओ, है ना, उसमें भरा होता है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बच्चों क्या करता है बताओ, है ना, इसको बोलो, है ना, ये बच्चों इनो कंपनी का आता है और ये करता क्या है, ये करता है बच्चों क्या, हमारा एंटासिड, है ना, ये क्या है, एंटासिड है ना, इसे बच्चों एंटासिड कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। और ये बच्चों अपच का उपचार करता है, क्या करता है, अपच का उपचार। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अपच का उपचार कौन करता है, अपच का उपचार कौन करता है, तो कहना बच्चों अपच का उपचार करता है एंटासिड। कौन करता है, एंटासिड। एंटासिड मतलब कौन, MgOH का Hol2। और ये बच्चों हमारे पीएच पर, अब बोलेंगे सर इसका पीएच से क्या लेना देना है, बच्चों हमारे पेट का जब पीएच मान घटता है तभी हमारे पेट में दर्द होता है। पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में पूरा अच्छी जानकारी। कहते हैं कि यह दुर्बल क्षार है, क्या है बच्चों, यह जो है, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है, क्षार है। क्यों क्षार है, क्योंकि जब अम्लता बढ़ेगा उसमें क्षार मिलाएंगे तब ना अम्लता कम होगा। कहते हैं बच्चों दुर्बल क्षार है जिसका पीएच मान 10 होता है, कहीं कहीं जहां पर 10.5 भी मिलेगा आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है। उधर मतलब पेट में अम्लता का शिकायत होने पर, पेट में अम्लता का शिकायत होने पर पेट में, उदर मतलब पेट होता है, उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। हर बच्चे को हुआ है, बोलो हुआ है नहीं हुआ है, जलन का महसूस हुआ है, यस गुरुजी, यस 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 हुआ है ना, होता है। इस समय हमारे पेट में जठर रस, जठर रस मतलब क्या, जठर रस मतलब क्या, HCl, जठर रस मतलब HCl, है ना, HCl जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अधिक मात्रा में बनता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होता है। इसके राहत पाने के लिए अर्थात दुर्बल क्षार जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है ना। यह पेट में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, एंटासिड के रूप में उपयोग होता है। तो बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग होता है। एंटासिड मतलब क्या होता है, एंटासिड है यानी कि अम्लता पर एंटी करता है, उसको रोकता है, छाड़ता है, तो अम्लता को रोक करके उदासीन बना देता है। इसका फार्मूला है बच्चों कि MgOH का Hol2 जैसे ही HCl से मिलता है तो ये बनाता है MgCl, क्या बनाता है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस में जल बनाता है ना। और जिसमें बच्चों ये क्लोराइड लग गया समझो ये क्या है, लवण, है ना, सॉरी ये बच्चों ये है ना, ये है क्या है, लवण है। और लवण क्या होता है, लवण ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, ये इसको उदासीन बना देता है। तो बताओ बच्चों कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहां पर है। तो सबसे पहले सर हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व वहां है जब हमारे दैनिक जीवन में हमारे पेट में HCl ज्यादा निकलने लगता है, जिसके कारण से पेट में जलन महसूस होने लगता है और दर्द होने लगता है। तो उस अम्लता को कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं, इनो जो होता है उसको खाते हैं। खाने से क्या होता है, जैसे पेट में जाता है तो ज्यादा अम्लता को वो कम कर देता है और उसको लवण बना देता है। क्या बनाता है, लवण और जल, है ना। आपको पता होगा बच्चों कि जब अम्ल के साथ में क्षार मिलता है, अम्ल के साथ में क्षार मिलता है तो क्या बनता है, तो बच्चों लवण और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। जैसे सर कैसे होगा, जैसे कि हमारे पेट में अम्ल है, अम्ल क्या है, HCl अम्ल है, और प्लस में हम मिलाएंगे उसमें क्षार मिलाएंगे MgOH का Hol2, तो यहां से क्या बनेगा, हमारे पास लवण बनेगा, Mg और यहां Cl मिला करके, है ना, क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। इसको संतुलित कर लेना बच्चों, ये हमारा समीकरण है, ये हमारा क्या है, समीकरण है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो एक महत्व सर पीएच का हमने देखा पेट में, एक महत्व हमारे दैनिक जीवन में बताना है, एक महत्व पेट में देखा, दूसरा महत्व चलिए देखते हैं कहां है ना। तो बच्चों लिखने के लिए देखा तो 5 नंबर का आएगा, तो आपको सब बताना है, ये भी लिखना है कि है ना पीएच का महत्व MgOH Hol2 यानी कि आप लोग कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में हम एक महत्व देखें। दूसरा महत्व देखिए बच्चों, दूसरा महत्व हमारा पीएच का क्या है कि बच्चों दंत क्षय, ध्यान दीजिए पीएच जो मान है हमारे मुंह में, दंत क्षय मतलब दंत मतलब हुआ दांत, और क्षय मतलब होता है खराब होना, मतलब क्षय होना, दांत का खराब हो जाना, गल जाना, खराब होना। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके सामने क्या है, दांत है, ये आपके सामने दांत है, और यहां देख रहे हैं कि दांत क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। दांत बच्चों खराब हो चुका है। आप बोलेंगे सर कैसे हो चुका है, देखिए इसलिए हम बच्चा कहते हैं बच्चा लोग को चॉकलेट खाने मत दीजिए, क्योंकि चॉकलेट में मीठा होता है, चॉकलेट में क्या होता है, मीठा, और मीठा खाने से अम्लता बढ़ता है, और ज्यादा अम्लता बढ़ने से, अम्लता बढ़ेगा मतलब पीएच मान बोलो 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 बोलो, पीएच मान घटेगा। अम्लता बढ़ने का मतलब है पीएच मान घटेगा, और जब पीएच मान घटेगा बच्चों तो हमारा दांत खराब हो जाएगा। तो हम अम्ल का प्रयोग, जो पीएच का महत्व है पेटों में देख लिए, अब दांत में देखेंगे तो कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये दांत किसका है बताइए, आप लोग का है क्या, ठीक है। चलिए बच्चों बताते हैं, यहां पर लिखा गया है
कि मुंह का साधारण पीएच मान 5.6 के करीब होता है। ठीक है, यहाँ 6.5 नहीं होगा, 5.6 होगा, 5.6 के करीब होता है। खाना खाने के पश्चात मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, इसलिए कहते हैं भैया खाना खाने के बाद हम लोग को कुल्ला वगैरह करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आलस की वजह से ना तो आप कर सकते हैं ना तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मुंह में हमारे पास क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे मतलब कि भोजन यहाँ पर चिपक के रह जाते हैं दांत के कोने कोने में, वहां बैक्टीरिया जाकर क्रिया करता है और क्रिया करने से बच्चों अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुंह का पीएच को कम कर देता है। पीएच को कम कर देता है। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत के इनामेल क्षय होने लगते हैं। इनामेल मतलब सबसे ऊपरी परत जो है दांत का, वो क्षय मतलब खराब होने लगता है, गलने लगता है, खराब होने लगा है ना, लग जाना, लगने, खराब होने लग जाता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई अवश्य करनी चाहिए। जिससे अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, दंत मंजन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दंत मंजन कैसे होते हैं? तो दंत मंजन जो होते हैं, जो हम लोग दंत मंजन करते हैं, वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्यों क्षारीय होते हैं? क्योंकि हमारे जो मुंह जो है खराब होता है अम्लता के कारण से। यानी ज्यादा खट्टापन होगा तो दांत खराब, इसलिए उसमें तीतापन देते हैं, इसलिए कहते हैं नीम का दंतमंजन सबसे अच्छा, क्योंकि नीम के दंतमंजन क्षारीय होते हैं, उसमें करवाहट होती है और दांत चकचक करता है, एकदम टकटक करता है दांत। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दंत मंजन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या लिखते हैं? विलयन से मुंह की सफाई अवश्य करनी चाहिए, मुंह की सफाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे दंत क्षय मतलब दांत का गलना पर नियंत्रण पाया जा सके। कैल्शियम कहना कैल्शियम फास्फेट और प्लस में शकरकरा से बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। कैल्शियम फास्फेट है ना, और प्लस में शकरकरा मिलने से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। आगे बढ़ के देखते हैं, तो ये है प्यारे बच्चों, ये है दंत क्षय। तो पहला प्रयोग आपने देखा पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, पहला प्रयोग पेट में, दूसरा दांत में। पीएच घटा पेट खराब, पीएच घटा दांत खराब, दोनों खराब है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रयोग। क्या आप लिख दोगे? बताओ। हाँ हाँ सर कि लिख देंगे कि हमारा जो पीएच का दूसरा प्रयोग है वो हमारे दांत में है। पीएच के मान घटने से हमारा दांत खराब हो जाता है, ये हमारा दूसरा है। अब चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा देखते हैं तीसरा प्रयोग कहां पर है। तीसरा है बच्चों कीटों के डंक, है ना। दैनिक जीवन में मतलब ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में देखना है, दैनिक जीवन का मतलब है हमारे आसपास में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना है, सिर्फ अपने शरीर में नहीं। तो बच्चों कीटों के डंक में ध्यान दीजिए, कहते हैं कि मधुमक्खी, चींटी या है ना या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक में मेथिनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल स्रावित करते हैं। बोलो हाँ या ना। सबको पता है कि बच्चों कीटों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, सब में मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय यदि उसी समय क्षारकीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्लीय प्रभाव उदासीन हो जाएगा। यानी जैसे आपको बिरनी काटा, मधुमक्खी काटा, तुरंत वहां पर NaHCO3 घस दीजिए। सर बेकिंग सोडा कहाँ मिलेगा? खाने वाला सोडा, दुकान में जाके बोलेंगे हमको खाने वाला सोडा दीजिए, बेकिंग सोडा दीजिए, NaHCO3, और उस सोडे को रखना होगा। जैसे कोई चुट्टी काटा तुरंत वहां घस दीजिए, जैसे मधुमक्खी काटा तुरंत वहां घस दीजिए, और जैसे घसेंगे तो वहां पर अम्ल की वजह से, मेथिनोइक अम्ल की वजह से, फॉर्मिक अम्ल की वजह से वहां जलन होता है, और जैसे ही उसमें आप क्षार को घसेंगे, क्या सुकून मिलेगा और वो खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अम्ल का प्रयोग हमने देखा, पीएच का प्रयोग हमने यहां देखा कि जैसे मधुमक्खी काटा तो पीएच का है ना, पीएच क्या हो गया, यानी कि हमारे अंदर अम्ल आ गया, और जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, क्षार लगा दिया, तो इसको क्या करते हैं, उदासीन कर दिया। तो हमने अपने दैनिक जीवन में पहले पेट में देखा, फिर दांत में देखा, तीसरा कहां देखा? तीसरा बच्चों कहां देखा? तीसरा सर जब मधुमक्खी काटता है या चींटी काटता है, चाहे मकोड़ा काटता है, कुछ भी काटे, तो वहां पर हम इसको पीएच के प्रयोग को देखें। क्या आगे बढ़ा जाए? बोलो हाँ या ना। क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं और इसके प्रयोग को आगे देखते हैं कि अम्ल वर्षा, पीएच का प्रयोग हम अम्ल वर्षा में देखेंगे कि जब अम्ल वर्षा होती है तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि वह बारिश जिसमें जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। देखो ऐसा जो बारिश होता है, नॉर्मल बारिश में पीएच, उसका पानी का पीएच 7.0 होता है, ठीक है, नॉर्मल बारिश में। लेकिन जिस दिन बारिश का पानी का पीएच मान
5.6 से कम है तो समझो जिस दिन पानी खटरूस खटरूस है, यानी खट्टा खट्टा पानी लग रहा है, अब बारिश पड़ेगा तो उसको चाट के देखना पड़ेगा, पानी थोड़ा सा खट्टा है, समझ लीजिए आज अम्ल वर्षा है। और अम्ल वर्षा जब होता है तो यह बारिश वातावरण में SO2 है ना, यानी कि सल्फर ऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है, आदि गैसों के कारण होता है। जितना हम SO2 फैलाएंगे, NO2 फैलाएंगे, CO फैलाएंगे, जितना हम फैलाएंगे जिससे हमारे अम्ल वर्षा होगा, जितना हम लोग अभी फ्रिज चला रहे हैं, जितना हम लोग हम कह सकते हैं AC चला रहे हैं, जितना हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, ये सब के कारण से अम्ल वर्षा होती है। और ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे अम्ल वर्षा हो रही है। और अम्ल वर्षा होने से क्या क्या होता है गुरुजी? अम्ल वर्षा होने से जितने भी धातु हैं उसके ऊपर में अगर अम्ल वर्षा पड़ेगा तो धातु का कलर चला जाएगा, धातु क्षंसारित होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों अगर कोई भी पेंट किया गया है घर में, उसमें अगर वर्षा पड़ेगा अम्ल वर्षा तो पेंट खराब हो जाएगा। अगर मिट्टी पर अम्ल वर्षा पड़ रहा है तो मिट्टी के उपजाऊ क्षमता, पैदाइश क्षमता जो है ना, कोई फसल को उपजाने की क्षमता वो कम हो जाएगी। किसी नदी में अगर अम्ल वर्षा होती है तो वहां उस नदी का क्या होगा? पानी खराब हो जाएगा, जिससे वहां के जीव जंतु अगर उस पानी को पीते हैं तो वो मर भी सकते हैं। तो ये सब अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप फ्रिज यूज करोगे? हाँ सर करेंगे, फ्रिज तो यूज करेंगे। AC यूज करोगे? हाँ सर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सुख सुविधा भी खोज रहे हैं, हम लोग सुख सुविधा भी खोज रहे हैं और पीछे से ये दुख भी हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जानकारी कैसे ली और कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं। और क्लास को सब लोग लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन शेयर करिए, क्योंकि है ना, ये गुरुजी चाहते हैं हमेशा कि मेरे बच्चे की पढ़ाई हमेशा होती रहे। तो बच्चों अम्ल वर्षा अच्छा है या खराब? बताओ। आप सभी कहेंगे गुरुजी अम्ल वर्षा खराब है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसको रोकने के लिए बच्चों अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। हर बच्चा अपने जन्म दिवस पर बच्चों 2, 4, 5, 10 पेड़ लगाइए। इस बार हम भी सोच के रखें कि हमारा जब जिस दिन जन्मदिन होगा उस दिन बच्चों अधिक से अधिक पेड़ लाने की कोशिश हम करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा अम्ल वर्षा का प्रयोग बच्चों, इसमें पीएच का प्रयोग हमने देखा। ठीक है ना, कि पीएच जो होता है नॉर्मल पानी का वो 7.0 होता है और जो दिन 5.6 से कम पीएच होगा समझो उस दिन अम्ल वर्षा है। और ऐसा ऐसा जो ताजमहल आप देख रहे हैं, ऐसा ऐसा ताजमहल बच्चों उस दिन खराब हो जाता है, ताजमहल खराब हो जाता है पीएच की वजह से। देखते हैं इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है बच्चों। अम्ल वर्षा के क्या क्या दुष्प्रभाव है? पहला है कि बच्चों फसलों को क्षति होता है। अम्ल वर्षा होने पर क्या क्या होता है? फसल तबाह हो जाते हैं, बहुत क्षति होता है। अगला बच्चों जलीय जीवों के लिए है ना प्राण घातक सिद्ध होता है। जो जल में रहने वाले जीव हैं उसके लिए प्राण घातक है। प्राण घातक मतलब खत्म भी हो सकते हैं। अगला आता है बच्चों की अम्ल वर्षा से भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। अगला बच्चों ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल बच्चों जो पहले चकमक चकमक करता था, आज दिनों दिन उसकी सुंदरता क्यों कम हो रही है? अम्ल वर्षा की वजह से। तो आपने देखा बच्चों पीएच का क्या महत्व है। अम्ल वर्षा के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमने देखा 4 जगह अम्ल है ना, पीएच का महत्व कितने जगह देखा? 4 जगह। पहला कहां? पेट में, दूसरा कहां? दांत में, तीसरा कहां? हमारे आसपास में जो कीड़े मकोड़े हमें काटते हैं उसमें, और चौथा हमने देखा अम्ल वर्षा में। अब देखते हैं पांचवा भी कोई उपचार है क्या। पांचवा है बच्चों की मृदा, मृदा का पीएच मान। जो हमारी मिट्टी है इसका पीएच मान बहुत असर पड़ता है बच्चों। अगर पीएच मान थोड़ा सा भी इसका खराब हुआ, ध्यान दीजिए, अगर इसका पीएच मान थोड़ा सा भी खराब हुआ तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। कहते हैं बच्चों कि मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है, जिससे अच्छी फसलें है ना, अच्छी फसलें प्राप्त होती हैं। इसका भी लगभग बच्चों वही है 5.6 लगभग इसका भी माप होना चाहिए। इससे कम अगर पीएच हो गया मिट्टी का तो समझिए वहां पर फसल नहीं होगा, अच्छा फसल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग उल्टा पुल्टा खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण से 1-2 बार फसल तो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद खराब हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मिट्टी में भी पीएच का बहुत बड़ा योगदान है। कहां पर बताओ? मिट्टी में भी जो हमारा पीएच है इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, बताओ हो जाएगा। तो बच्चों 5 जगह हमारे पीएच का देखें, यहां लिखा गया ना कि मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है, जिससे अच्छी फसलें प्राप्त हो सकती है। अर्थात बच्चों अच्छी फसल के लिए जो पीएच मान होना चाहिए उतना कम से कम 5.6 है ना। अच्छी फसल के लिए कितना पीएच मान? 5.6 से अधिक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझिए वहां फसल अच्छा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहां तक आपने सोच लिया है ना, यहां तक आपने देखा। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे बहुत बार पूछा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। दैनिक जीवन में
पीएच का महत्व, पीएच का महत्व, तो है ना, तो आप बताइए क्या आप लिख देंगे, है ना, कि हाँ सर हमारे दैनिक जीवन में पीएच के निम्नलिखित महत्व हैं। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला MgOH होल 2 के रूप में, दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे दंत क्षय के रूप में, दंत क्षय के रूप में, तीसरा हमने देखा कीटों में, है ना, किसमें, कीटों में, और चौथा हमने कहा देखा, चौथा हमने देखा अम्ल वर्षा के रूप में, चौथा अम्ल वर्षा के रूप में, और फिर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे अम्ल वर्षा के रूप में, और पांचवा हमने देखा मृदा में, किसमें बच्चों, मृदा में। तो 5 जगह हमने देखा हमारे आसपास में कि पीएच का क्या क्या महत्व है और कैसे कैसे क्या होता है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब भी एक टॉपिक है, हम कभी जब लाइव आएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, एक टॉपिक को ध्यान से देखना बच्चों, टॉपिक को ध्यान से समझना कि जब भी बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी धातु के साथ जब भी इसके साथ बताओ धातु के साथ अम्ल की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, धातु के साथ अम्ल की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है। आप में से अगर किसी को पता है तो बताइए। जैसे हम धातु लेते हैं जिंक और अम्ल लेते हैं H2SO4 लेते हैं, तो बनता क्या है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। और ये जो है ना, और ये जो जिंक सल्फेट है बच्चों, याद रखना कि धातु अम्ल है ना, धातु अम्ल के साथ क्रिया जब भी करेगा तो वह क्या बनेगा, लवण प्लस जल। क्या बनेगा, लवण और प्लस जल बनाता है, अर्थात सॉरी लवण और प्लस जल, है ना, H2O कहां गया, SO4 बन गया। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल गया ना, लवण और प्लस जल बनाएगा बच्चों। यहाँ पर एक उदाहरण है, लवण तो फिक्स बनाएगा ना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है, यहां पर बनेगा हमारा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये हमारे पास लवण बना है, लेकिन जब धातु है ना, जब यहां पर जो धातु है, एक क्वेश्चन आता है, जब पीतल के साथ में अम्ल की क्रिया होती है, जब पीतल के साथ में, ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि पीतल के बर्तन में दही नहीं खाना चाहिए। पीतल के बर्तन में अगर हम दही डाल देते हैं, पीतल के बर्तन में दही डाल देते हैं, तो बच्चों दही में कौन सा अम्ल होता है बताओ, तो आप कहेंगे गुरुजी दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक, है ना, दही में होता है लैक्टिक अम्ल होता है। और जैसे ही हम लोग इसमें अम्ल को मिलाते हैं, पीतल के बर्तन में डालते हैं, तो यहां से एक लवण बनता है। क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है। और वो कैसा लवण बनता है, विषैला लवण। कैसा बनता है, विषैला लवण बनता है, विषैला लवण बन जाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विषैला लवण बन जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पीतल के बर्तन में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही अम्लीय होता है, और पीतल का बर्तन धातु है, अम्ल और धातु मिलने से लवण बनता है, और कभी कभी विषैला लवण बन जाता है। इसलिए बच्चों पीतल के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। अगर अपने दुश्मन को अगर कुछ कर रहे हो तो पीतल का बर्तन में दही खिला दो कभी ऐसा नहीं करना बच्चों, जीवन में कभी ऐसा मत करना, ठीक है ना, जीवन में कभी ऐसा मत करना, ठीक है ना। आजा बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, ध्यान से कहते हैं बच्चों कि पीतल के बर्तनों में, है ना, क्या लिखा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं खाने चाहिए। तो कभी बच्चों अगर आपके घर में ये पीतल का बर्तन है या तांबा का बर्तन है, तो इसमें कभी भी बच्चों खट्टा पदार्थ मत खाइएगा। क्यों नहीं खाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसका यही रीजन है कि बच्चों यह विषैला लवण बनाता है। क्या बनाता है बताओ, विषैला लवण बनाता है। तो कहते हैं गुरुजी कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं खाने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक यानी विषैला यौगिक बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं विषैला लवण बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह पाते हैं, अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब अम्ल में अगर हम धातु जोड़ते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए बच्चों आपको याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, MVPI क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है बन जाएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या आप बना लोगे, हाँ या ना। जल्दी से, मुझे आपके ऊपर भरोसा है बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है आज हम कम समय में अधिक से अधिक आपको पढ़ा सकें। आपको हमने चाहे वो वाला टॉपिक हो, मतलब कि चाहे वो मतलब सूचक वाला टॉपिक हो, चाहे पीएच वाला टॉपिक हो, चाहे ये वाला टॉपिक, हमने 3 टॉपिक पढ़ाया बच्चों। रिकॉर्डेड क्लासेस था, माफ कीजिएगा, ठीक है, लाइव क्लास होता तो इसी क्लास को हम 50 मिनट में खत्म करते हैं, लेकिन आज बहुत लंबा है ना लिया हमने बच्चों। हमने देखो हमारे जरूरी काम की वजह से हमें छुट्टी लेनी थी, लेकिन बच्चों हमने छुट्टी नहीं ली ना, छुट्टी नहीं ली, और हमने दोनों क्लास रिकॉर्ड कर दिया बच्चों, दोनों क्लास हमने रिकॉर्ड किया। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास बच्चों, रिकॉर्डेड कर दिया। तो बताओ हमारा ये छोटा सा
प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा बच्चों, और क्लास को जल्दी लाइक कर देना सब लोग, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों वगैरह में शेयर जरूर करना और उनको बताना कि गुरुजी है ना क्लास लिए हैं बच्चों, ठीक है, हमने कर दिया आपके लिए। अब ये हिंदी की जो क्लास है वो आपकी 8 बजे 8 PM में आपको चल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, क्लास आपका रिकॉर्डेड है, सब लोग प्यारे बच्चों बढ़िया से क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारी क्लास सोमवार से बच्चों होगी कंटिन्यू, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। लवी बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा है कि सर इसका नोट्स कैसे मिलेगा, तो नोट्स बच्चों हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को। दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों हमारा जो कोर्स है वहां पर आपको सब कुछ मिला। ऐसे अगर हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हम व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं। तो ये हमारा नंबर है बच्चों 7700879453, ये आपका वही प्यारा नंबर 62 013, इस पर आइए बच्चों, 20 598 कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। और हमारा बस ना फीस क्या है बच्चों, बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में। यस बिल्कुल सही कहा, 499 रुपए में आप पूरा साल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम फीस में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों। और जब भी टाइम मिले हम कोशिश करेंगे कि कम से कम छुट्टी हो, नहीं के बराबर छुट्टी हो। जब भी हमें टाइम मिले आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें, लाइव जब हम रहे तो लाइव ले ही, पर रिकॉर्ड भी करके दे दें, छुट्टी बहुत कम हो बच्चों, सिलेबस तभी हमारा समाप्त हो पाएगा। लवी बच्चों, धन्यवाद आप सभी का।